यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, वर्तमान समय में चाहे जितनी समस्याओं का सामना आपको क्यों ना करना पड़ रहा हो, मैं लिख कर दे सकता हूं 13 अगस्त 2025 से पूरे एक साल की गतिविधि में आप फिर से करने जा रहे हो वापसी। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति राहु के जंजाल से मुक्त होकर अपनी ही पुनर्वसु नक्षत्र में करने जा रहे हैं प्रवेश। 18 अक्टूबर 2025 तक ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात भी मैं फिर से कह रहा हूं, लिख कर दे सकता हूं, आपके जीवन में वर्तमान समय में चल रही समस्याओं से निजात दिलाते हुए आपके लिए कुछ नई गतिविधियों को जोड़ते हुए पाए जाएंगे। 18 अक्टूबर के बाद तो ये वन साइडेड फ्लो आपको बनाकर देंगे ही देंगे, किंतु यहां तक की स्थिति में भी क्या क्या बड़े बदलाव बनकर आ रहे हैं एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति के अंदर 13 तारीख अब दूर नहीं है, एक दो दिन ही बच रहे हैं और यहीं से आप अनुभूति कीजिएगा जो आपके लिए तनाव की स्थिति चल रही है, मानसिक तनाव चल रहा है, टेंशन डिप्रेशन की स्थिति, कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां जो बार बार बनकर आ रही है, इसको देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त से ही मुक्त करने जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र होता है और राक्षस नक्षत्र से बाहर निकलकर जब देवता अपने नक्षत्र में आते हैं, ये 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ कारक बलवान हो जाते हैं और उसका श्रेष्ठ कारक प्रभाव आपके लिए बनकर आ रहा है। तो पहली स्थिति के अंदर आप अनुभूति कीजिएगा जो स्ट्रेस बना हुआ है, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति का योग बना हुआ है, इससे आपको मुक्त करते हुए पाए जाएंगे। दूसरा बड़ा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में प्राप्त हो रहा है, वह योग बनेगा अभी तक जो आपके लिए स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे हैं, फिजूल के खर्चे आपकी सेविंग दृष्टिकोण को बैलेंस ही नहीं होने दे रहे। आज से कुछ 2 दिन 3 दिन बाद ही 13 तारीख आ रही है और यहीं से देखिएगा आपके स्वास्थ्य रूपी योग में जो खर्चे हो रहे हैं, स्वास्थ्य दृष्टिकोण जो तनाव दे रहा है, इससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां बड़ी अच्छी होने जा रही है और जो हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे वो भी होने जा रहे हैं समाप्त। तीसरा बड़ा वरदान जो कलयुग में हर व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, उसी वरदान के स्वरूप में बहुत सुंदर गतिविधि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित कर रहे हैं और वो क्या है, तो वो है फाइनेंशियल दृष्टिकोण में आपको स्ट्रांगनेस देना। आप देखिएगा अभी तक पैसा आ रहा था किंतु जा कहां रहा है इसे आप समझ नहीं पा रहे थे। अब आपके जीवन में धन दृष्टिकोण की स्थिति में एक गांठ, एक स्तंभ जैसी स्थिति बनाएंगे कि धीरे धीरे पैसा आ रहा है और इस जगह आकर एक फ्लो प्राप्त कर रहा है, रुक रहा है। सेविंग दृष्टिकोण अच्छा हो रहा है, बैंक बैलेंस के दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए एक अच्छे स्वरूप में बनकर आएगी। बिना पैसे इस कलयुग के अंदर कुछ भी नहीं है, ये हम सब जानते हैं और यही स्थिति जो पिछले समय में स्ट्रेस बनाकर दे रही थी, अब आपके लिए पक्षगत स्वरूप के रिजल्ट बनाकर देगी। चौथा बड़ा बहुत श्रेष्ठ कारक और हर व्यक्ति, चाहे वो रोगी हो, योगी हो या फिर हो भोगी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में भौतिक सुखों की इच्छा अवश्य रूप से होती है और यही इच्छा पूर्ति करने देवगुरु बृहस्पति चौथे बड़े वरदान स्वरूप में अपने नक्षत्र में आकर इस एक साल की ड्यूरेशन में आपको अवश्य रूप से प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। आप अनुभूति कीजिएगा, हो सकता है अभी से ही आपकी प्लानिंग बनना चालू हो गई हो, अदरवाइज 13 अगस्त के बाद से जरूर से प्लानिंग बनना शुरू होगी और तब कमेंट में जरूर से लिख कर जाइएगा। अगर अभी भी चालू हो चुकी है तो भी लिखिएगा। आप अभी से ही आपके मन में विचार आना उत्पन्न हो चुके होंगे कि मुझे इस साल में या नेक्स्ट ईयर के मिड से पहले पहले घर खरीदना है, वाहन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ये गैजेट मुझे चाहिए। इस प्रकार के सकारात्मक दृष्टिकोण जो भौतिक सुखों से आपको परिपूरित करते हैं, इसकी विचार शैली देवगुरु बृहस्पति ने आपके मन में लाना प्रारंभ कर दिया है और इसे पूर्ण करने के अंदर आपको श्रेष्ठ कारक सफलता भी प्रदान कर देंगे। जनता में यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है उसे समाप्त करेंगे और इस एक साल की ड्यूरेशन में एक बड़ा लाभ और आपके लिए बनकर आ रहा है जो कि होगा किसी भी प्रकार से अकस्मात लाभ की स्थिति का योग।
आप वर्तमान समय की स्थिति में नहीं समझ पाएंगे कि ये लाभ कैसा होगा। ये फाइनेंशियल दृष्टिकोण में लाभ हो सकता है, ये आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में लाभ हो सकता है, या आपकी कोई ऐसी कार्य रुका हुआ है जो वर्तमान समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी आप अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हो। ये कुछ ऐसा लाभ हो, आकस्मिक लाभ की गतिविधि जो शायद आपने ना सोची हो, और वो इस 1 साल की ड्यूरेशन में 13 अगस्त से एक्टिवेट होकर पूर्ण हो जाए। इस प्रकार का बहुत बड़ा आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। भाग्य का साथ दिलाते हुए बेहद सुंदर स्वरूप में 13 अगस्त 2025 से लेकर जून 2026 तक की ड्यूरेशन में ये 5 बड़े बदलाव वृश्चिक राशि वाले जातकों को जरूर से देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। उसका कारण है कि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं उनका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सर्वोपरि आवश्यक होता है। यहाँ मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को देखिए, और अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो इसे खोल लीजिए। अगर कुंडली नहीं है तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन एस्ट्रोलॉजी की आती है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फुलफिल कीजिए, आपके सामने ऐसा चार्ट बनकर आ जाएगा। उस समय जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूं इसे अच्छे से समझिएगा, ये बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए रिजल्ट बनाकर देती हुई पाई जाएगी। कैसे चेक करना है? तो यहाँ आपको लग्न मेंशन हो रहा होगा। हो सकता है आपकी कुंडली नंबर में किसी और प्रकार की स्थिति में हो, किंतु लग्न से चेक करेंगे कि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरी अवस्था के अंदर देवगुरु बृहस्पति जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर नहीं होने चाहिए। फिर से समझिए, देवगुरु बृहस्पति लग्न स्थान से 6वां घर, 8वां घर, 12वें घर में नहीं होने चाहिए, और जहां कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। अदरवाइज ये आपको कोई भी लाभ नहीं दे पाएंगे। इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लगता है, और ये कुंडली के फेवरेबल ग्रह होते हुए भी नॉन फेवरेबल गतिविधि में रिजल्ट बना कर देते हैं। तो इन 4 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, लिख कर दे सकता हूं, आप फिर से करने जा रहे हो 13 अगस्त से बेहद सुंदर स्वरूप में वापसी। देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बने हुए हैं, डिग्री वाइज बलवान बने हुए हैं। इन 5 में से एक भी बात यदि छूट जाए इस 1 साल के अंदर तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ कारक अवस्था में हमें लाभ प्राप्त हो? तो पहली स्थिति में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। इसके बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर देवगुरु बृहस्पति इन 4 स्थानों पर जो मैंने बताए इन स्थानों पर बने हुए हैं, गलती से भी पुखराज मत पहन लीजिएगा। किंतु यदि इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं एक अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हों, एक पुखराज यदि आप धारण करते हैं, बेहद सुंदर स्वरूप में आपको लाभ निकल कर आएंगे। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात स्टोन धारण करें, आपके लिए बेहद अच्छे योग बनते हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करना, भगवान गुरुदेव का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए इस 1 साल के अंदर कराकर रहेगा आपका कमबैक। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।